Good morning, students. How are you all? Hope you all are doing well. All right. So today we are going to do this letter writing. All right. So letters basically they are of two types: फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है. अब देखो फॉर्मल लेटर्स में क्या होता होगा कि जब एक तरीके का उसमें फॉर्म होगा. राइट. फॉर्म होगा से क्या मतलब है कि उसमें फॉर्मेट होगा. ओके. क्या होता है हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. हियर फॉर्मल लेटर क्यों लिखा जाता है. इट इज़ बेसिकली रिटन टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पीपल. ओके. वो तो इनफॉर्मल लेटर्स भी लिखा जाएगा. बेसिकली लेटर्स जो होते हैं वो लिखे क्यों जाते हैं. इट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जिस तरीके से पहले इतना ज़्यादा जब प्रेवलेंस नहीं था फ़ोन्स का, दी स्मार्टफोन्स, टेलीफोन्स, ऑल राइट, तो पीपल यूज टू राइट लेटर्स. ओके. सो लेटर किस चीज़ के लिए लिखे जाते हैं. फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल. ओके. जब ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, गेटिंग इट, तो वो जो सोफिस्टिकेशन हो जाता है लेटर्स में, नॉट लेटर्स में बट रादर लैंग्वेज में. ओके. तो ऐसा लेटर जिसमें जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा फॉर्मल या बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लिखी जाती है, तो ऐसा जो लेटर होता है उसे फॉर्मल लेटर कहते हैं. ओके. येस. मेंटेन अ फॉर्मल लैंग्वेज. तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी. एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी. ओके. आप इस तरीके की लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं, या अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं, और राइट, या अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं. इस तरीके की लैंग्वेज आप इस फॉर्मल लेटर में बेसिकली नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो लेटर होते हैं ये आप अथॉरिटी को लिखते हैं. आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आप अपने प्रोफेसर को लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिसर्स को या अपने बॉस को लेटर लिख रहे हैं, तो वो जो सारे लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं. ऑब्वियसली उसमें जो लैंग्वेज होगी वो उस तरीके की तो नहीं हो सकती ना जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलते हो. ऑलराइट. तो फिर फॉर्मल लेटर में होगा क्या. देयर वुड बी अ फॉर्मल लैंग्वेज. ओके. हु राइट्स द लेटर, उसे क्या बोलते हैं. रिसिप्टेंट और सेंडर. ओके. सो रिसिप्टेंट रिसीव जो कर रहा है इज द रिसिप्टेंट और रिसीवर. ओके. यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनी. ओके. हाँ, ये हम देख चुके हैं कि किसके लिए यूज़ होता है. कम्युनिकेशन इट बिटवीन कंपनीज, हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंटाइटीज. ऑल राइट. तो फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. ये कुछ टर्म्स हैं, इसे देख लेते हैं हम. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. ओके. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं यूज़ करूँगी. सेंडर कौन होगा. जो लेटर सेंड करेगा. एड्रेसी कौन होगा. यूजली एड्रेसी मैं बोलूँगी आगे लेटर्स में, तो आप एड्रेसी जब भी बोला जाए तो आप समझ लेना जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है. ओके. द पर्सन टू whom द लेटर इज एड्रेस्ड, दैट पर्सन इज एड्रेसी. सो द लेटर, जिसको लेटर सेंड किया जा रहा है वो कौन हो जाएगा. एड्रेसी. और जो भेज रहा है वो कौन हो जाएगा. सेंडर. ओके. जस्ट जॉट इट डाउन. जस्ट कीप दीज थिंग इन माइंड. ऑलराइट. तो पर्सन जिसको लेटर एड्रेस किया जाएगा या सेंड किया जाएगा वो कौन हो जाएगा. एड्रेसी. ऑलराइट. तो हम जैसे हमने देखा था दैट लेटर राइटिंग जब हम करते हैं तो दो तरीके के लेटर होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो ऑब्वियसली जब आप लेटर्स जो हैं अपने क्लोज वंस को लिखोगे, जहाँ पे आप अपनी मन की बातें, ओके, कुछ भी चीज़ जो आप उसमें लिख सकते हो जो इनफॉर्मल लैंग्वेज हो सकती है, तो वो जो लेटर होगा वो इनफॉर्मल लेटर होगा जो आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को लिख सकते हैं. ऑलराइट. सो दैट लेटर फॉर्मेट वो क्या हो जाएगा. इनफॉर्मल लेटर. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मल लेटर. ओके. तो हम थोड़ा सा पैटर्न देख लेंगे. देखो बहुत जल्दी हम नहीं जाएंगे. हमें करना ये है कि बस 1 या 2 दिन में हम ये लेटर राइटिंग सीख जाएं. ऑलराइट. एंड जस्ट मेक श्योर वन थिंग कि जब भी एग्ज़ाम में लेटर्स आते हैं तो फॉर्मल लेटर लिखना बहुत ईजी होता है रादर देन राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स, क्योंकि फॉर्मल जो लेटर होते हैं उसके फॉर्मेट का भी नंबर होता है. ऑलराइट. जबकि इनफॉर्मल लेटर्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मेट नहीं होता, तो वहाँ पे बॉडी का, बॉडी समझ रहे हो ना. बॉडी मीन्स
कि लेटर में आपने मैटर क्या लिखा हुआ है, उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। गेटिंग इट? तो फिर whenever it is my advice to all of you that whenever you are trying to attempt any letter, if the question, there is a question on formal letters, we are not very sure that लेटर राइटिंग एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे, वी आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, राइट। बट हो सकता है देर इज़ अबाउट 70% चांस लेटर राइटिंग आ जाए। तो अगर लेटर राइटिंग आती है और आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर में से कोई एक लिखें, तो आप जस्ट गो फॉर द फॉर्मल लेटर। गेटिंग इट? जस्ट गो फॉर द फॉर्मल लेटर। ऑलराइट, ये मैं क्यों बोल रही हूँ थोड़ी देर में हम देखेंगे लेक्चर में। ऑलराइट, ओके, तो हमने ये देख लिया ये जो यूसेज है फॉर्मल लेटर्स के। ऑलराइट, ओके, ये टर्म्स भी एक बार देख लो, ठीक है। इसे पॉज कर लो वीडियो को और अच्छे से जो ये टर्म है इसे जॉट डाउन कर लो। ओके, सो यस, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। एक कॉपी में इस फॉर्मेट को अच्छे से तुम्हें उतारना है। ओके, आप इसे पॉज कर लो आराम से या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, कुछ भी आप कर सकते हो। ये क्या है, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फॉर्मल लेटर का। ऑल राइट, द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन अ लेटर इज द एड्रेस ऑफ द सेंड। अच्छा, जस्ट मेक श्योर वन थिंग, फॉर्मल लेटर में हर चीज़ लेफ्ट हैंड साइड आएगा। लेफ्ट हैंड साइड समझ रहे हो ना, हमारा जो उल्टा हाथ है। ऑल राइट, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड जिस साइड होगा उस साइड सारा जो फॉर्मेट है, सारा जो स्ट्रक्चर है फॉर्मल लेटर्स का, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आता है। ऑलराइट, ओके, ये चीज़ समझ में आ गई ना। और ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे एड्रेस लिख लिया, उसके बाद डेट आप थोड़ी सी इधर लिख दे रहे हैं या नेम ऑफ द एड्रेस थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं या फिर ऐसे, नो, ऐसे नहीं करना है। ये सारा जो फॉर्मेट है ये सब इधर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। मेरे ख्याल से जब आप 12th में थे एंड 10th में थे आपने ये सब करा होगा। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा बिकॉज अभी तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, तो लेटर जो राइटिंग है आपकी थोड़ी सी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी होनी चाहिए। 10th में आप लिखा करते थे, राइट, या 12th में लिखा करते थे, बट अब आप ग्रेजुएशन में हैं, तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज बेसिकली होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएट लेवल की होनी चाहिए। गेटिंग इट? डिफरेंस यही होता है। जैसे आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स देखे होंगे, दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक 10+2 होता है और एक ग्रेजुएशन लेवल। ऑलराइट, तो 10+2 का जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा इजी होगा व्हेन वी कंपेयर इट विद द ग्रेजुएट लेवल। गेटिंग इट? एसएससी सीजीएल और 10+2 दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। वैसे आजकल तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, कंपटीशन इतना बढ़ गया, बट फिर भी 10+2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रॉम सीजीएल। ओके, सो ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, तो तुम्हें ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, चाहे आप 10+2 कर रहे हैं या सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक सीजीएल में एक जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं या मेंस में आपको लेटर राइटिंग करनी होती है, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग करनी होती है, या आप बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। ओके, तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये सब, एसे लिखना कितना ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो ऐसे राइटिंग वहाँ पे आता ही है, लेटर राइटिंग वहाँ पे आता ही है। अब मीडियम आपको चूज़ करना है बिकॉज आपकी इंग्लिश है। ऑलराइट, तो इंग्लिश में ही आप लेटर यूजुअली लिखोगे। ओके, तो उस चीज़ की प्रिपरेशन आप तब क्यों कर रहे हो, अभी से उस चीज़ की प्रिपरेशन करो। ओके, सो बहुत ध्यान से जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो बहुत ध्यान से उसे देखना है, चाहे वो हम टेंस कर रहे थे जब क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑलराइट, या फिर हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जब हम कर रहे थे। ओके, हम जब पैसेज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस तो नहीं आएगा। ओके, बट जब हम सेंटेंस एग्रीमेंट करेंगे डेफिनेटली वो आएगा। ओके, जब हमें एरर्स फाइंड आउट करनी थी, जब हम आर्टिकल्स कर रहे थे, तो आर्टिकल जो है वो भी एग्ज़ाम में आएगा। ओके, ग्रामर का एक सेक्शन होता है, देखो ग्रामर तो हर जगह है, आप ये मान के चलो कि 30 मार्क्स का तो ग्रामर का एक सेक्शन पूरा होता ही है। ऑलराइट,
तो आपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए ग्रामर नहीं पढ़नी, बट रादर आपने कंपटीशन फाइट करने के लिए ग्रामर पढ़नी है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मेट को देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले टॉप मोस्ट थिंग जो आएगी सबसे टॉप में, दैट विल बी एड्रेस ऑफ द सेंडर। किसको आप सेंड कर रहे हो, वो सॉरी, जो सेंडर है, सेंडर कौन था, सेंडर कौन होगा? अच्छा, आप लेटर लिख रहे हो तो सेंडर कौन होगा? सेंडर यानी कि जो भेज रहा है। गेटिंग इट? आप चाहो तो हिंदी में वहाँ पे थोड़े से नोट्स बना लो, ठीक है, ब्रैकेट में। द वन हु इज सेंडिंग द लेटर, दैट इज सेंडर, यानी कि जो भेजेगा। तो भेज कौन रहा है यहाँ पे लेटर? हु इज सेंडिंग द लेटर? यू, राइट? तो यहाँ पे एड्रेस आएगा किसका? तुम्हारा। वन हु इज राइटिंग द लेटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे टॉप में क्या आ जाएगा? सेंडर का एड्रेस। माना आप लोग कहाँ पे रहते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हल्दी चौड़ को हम बेस बना लेते हैं। ऑलराइट, तो हम लिख देंगे, ओके, इन वन थिंग, ये एक टिप है, ओके, एग्जामिनेशन में कभी भी अपना रियल एड्रेस नहीं लिखना चाहिए। ओके, instead of writing that you belong to, you can say your house number is, for example, we can take 44B, right? But you will not write that. Okay, instead of that आप ये लिख सकते हो हाउस नंबर 123 और हाउस नंबर ABC, ओके, XYZ, एनीथिंग। तो आप कभी भी अपना रियल एड्रेस नहीं लिखोगे। आप अगर हल्दीचौर से बिलोंग करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आप हल्दीचौर का ही एड्रेस लिखो, बट हम अभी बेस हल्दीचौर का एड्रेस ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एड्रेस सेंडर का होगा ऊपर से हम लिख देंगे। और देखो, थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप हाउस नंबर डाल देंगे, हाउस नंबर 1 2 3। गेटिंग इट? ये एक लाइन में आएगा। ये फॉर्मेट देख रहे हो, ये तुम्हारा पेज है, ये इस तरीके का, यहाँ पे तुम क्वेश्चन ऐसे लिखते हो ना, आंसर लिखते हो। ऑलराइट, सो ये तुम्हारा पेज है, ये मार्जिन है। तो हमने कहा था कि हर चीज़ लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो एड्रेस आएगा हाउस नंबर 1 2 3 इधर पे आएगा। देन आप डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे आपकी स्टेट का नाम आ जाएगा। गेटिंग इट? आप फिर स्टेट के साथ आप पिन कोड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा। गेटिंग इट? तो एड्रेस का फॉर्मेट इस तरीके का है, समझ रहे हो ना? इसे लिखो साथ में, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर हो जैसे कि आप क्लास में बैठे हो। ओके, नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठना, बिल्कुल जहाँ पे हल्ला नहीं है, शोर नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पीसफुल सी जगह पे थोड़ी सी आइसोलेशन में बैठ जाओ और वहाँ पे अपना पढ़ाई आप स्टार्ट करिए। किसी भी कोई भी लेक्चर आप किसी भी टीचर का अटेंड कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ओके, इसको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, अब टाइम नहीं है। एनीवे, फिर देखो एड्रेस आपने लिख लिया, फिर आप क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे। गेटिंग इट? ये आपके पेजेस हैं। ओके, बहुत अच्छी लाइंस नीली ड्रॉ करी मैंने। एनीवेज, यहाँ पे आपने, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख लिया। अब आप क्या करेंगे? एक जो लाइन है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डेट। देखो मैंने जब हम कॉमा पढ़ रहे थे, पंक्चुएशन जब हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने फुल कॉमा पढ़ा था, राइट? तो डेट का फॉर्मेट मैंने बताया था। डेट का क्या फॉर्मेट होता है? आज क्या डेट है? मुझे डेट याद नहीं है, आज 6 मई है, राइट? ऑलराइट, सो व्हाट वुड बी द फॉर्मेट? इट विल बी whenever you're writing a formal letter, डेट का एक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर आज मई 6 है, 6 है, ऑल राइट, माना आज मई 6 है, ऐसा नहीं करना है कि आप ये डाल दो लाइक दिस,
नो, दिस इज़ रॉन्ग फॉर्मेट. गेटिंग इट? ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमेशा फॉर्मेट किस तरीके का होता है. ऑलराइट, फॉर्मेट किस तरीके का होता है. टुडे इज May 6th. देन देयर विल बी कॉमा 2020. Getting it? So this would be the format for your date. Alright? तो तुम लोग देख रहे हो ना ये फॉर्मेट कितने इम्पॉर्टेंट हैं. इसीलिए मैंने बोला था कि जो फॉर्मल लेटर हैं वो बहुत इजी हैं. एक बार आपको फॉर्मेट याद हो जाए, जो शायद तुम्हें अभी भी याद होगा बिकॉज 12th में तुमने किया हुआ है. ऑलराइट, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डेट एंड देन नेम ऑफ द एड्रेसी. ओके, एड्रेसी कौन था यहाँ पे? देखो, एड्रेसी कौन था? जिसे लेटर भेजना है. ओके, तो हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ इस तरीके का मिलेगा कि तुम्हें कहा होगा, बहुत हम इजी फॉर्मेट लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल को आप लेटर लिखिए रिगार्डिंग फ़ी डिडक्शन के लिए लिख लीजिए. ऑलराइट, या फिर आप इस चीज़ के लिए लिख लीजिए. ठीक है, फ़ी डिडक्शन तो थोड़ा सा इजी टॉपिक हो गया. आप इस चीज़ के लिए लिख लीजिए कि हमारे पास लाइब्रेरी में बुक नहीं है. गेटिंग इट? ये आपका होमवर्क है. आपको आज लेटर लिखना है ऑन रिगार्डिंग insufficient number of books available for students. Getting it? ठीक है. उसके बाद देखो अब क्या आ जाएगा. हमने क्या बोला था? एड्रेसी कौन है? द पर्सन टू होम द लेटर इज एड्रेस्ड और सेंट. तो हमें पता है कि अब लेटर जो है किसको लिखना है? हमें प्रिंसिपल को लिखना है. तो हम अब क्या करेंगे? नेम ऑफ द एड्रेसी. अब देखो फॉर्मेट है ये. ऑलराइट, आप प्रिंसिपल का नेम नहीं लिखना है यहाँ पे. गेटिंग इट? हमें प्रिंसिपल सर का नेम नहीं लिखना, रादर हमें क्या लिखना है? द प्रिंसिपल. गेटिंग इट? अब ये करने मत बैठ जाना कि यहाँ पे नेम ऑफ द एड्रेसी लिखा है तो आप किसी का नाम लिखने बैठ जाए. नो, आप उनकी पोस्ट जो है उसका नाम लिखेंगे. माना आप किसी चेयरमैन को लेटर लिख रहे हैं, चेयरमैन ऑफ वी कैन से WHO, कोविड-19 के रिगार्डिंग अगर कोई लेटर लिखेंगे, हेड होता है. ओके, तो अगर आप इस तरीके की कोई लेटर लिख रहे हैं तो कभी भी आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर नाम बोल रहा है तो यहाँ पे नाम से मतलब नहीं, यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन से मतलब है. Getting it? And same format will be of the address. Address of the addressee. Getting it? Addressee कौन था? The person to whom the letter is sent. इतनी बार हमने addressee पढ़ चुके हैं तो I think अब तक समझ में आ गया होगा addressee कौन है. Okay? So the format will be address of the sender, then there will be date, then name of the addressee, and then address. Getting it? Alright? Alright? So अब आपने क्या करा है? एड्रेस ऑफ द एड्रेसी लिख लिया. ऑलराइट, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़. अब आपको क्या करना है? आप एक लाइन छोड़ दीजिए. अब देखो अपने हिसाब से कर लेना कि किस तरीके से आपने लिखा हुआ है. एंड जस्ट मेक श्योर कि अगर आपका जो पेज है, समझ रहे हो, आप एग्ज़ाम में लिख रहे थे राइट, और आपका जो फॉर्मल लेटर है वो क्वेश्चन कहाँ पे आता है कि जब आपका जो पेज है वो आधा फिल हुआ है. गेटिंग इट? आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे और आपका पेज आधा फिल हुआ है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना है कि उसी आधे पेज से स्टार्ट कर देना है. हमेशा फॉर्मल लेटर जो है नए पेज से स्टार्ट करना है. गेटिंग इट? जस्ट मेक इट वेरी श्योर कि आपको क्या करना है. एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर जब लिखना है तो नए पेज से स्टार्ट करना है. ऑलराइट, क्योंकि आपको तो फॉर्मेट दिखाना है ना, नंबर तो आपको फॉर्मेट के मिलने वाले हैं, तो फॉर्मेट जो है वो ब्यूटीफुल भी तो लगना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट एग्जामिनर को पता तो चले कि आप फॉर्मेट में आपने चीज़ें लिखी हुई हैं. तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ टिप टू यू दैट हमेशा क्या करना है? नए पेज से स्टार्ट करना है. एनीवे, अब जब आपने नेम भी लिख लिया एंड एड्रेस भी लिख लिया तो फिर क्या आता है? इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आप लेटर क्यों लिख रहे हैं वो भी तो मेंशन करोगे राइट? उसका भी तो फॉर्मेट होगा. ओके,
तो फिर आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऐसे ही लिखोगे, सब्जेक्ट में से शॉर्ट लिख रही हूँ, ओके पूरा ही लिख देती हूँ, सब्जेक्ट, देन यहाँ पे कोलन लगा दोगे। देखो कोलन हम पढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ पे कोलन आता है, ओके कोलन लगा दिया। और उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिख दोगे कि वाई यू आर राइटिंग इट। तो जो सब्जेक्ट होता है बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि सब्जेक्ट में ही आपने क्या कर दिया, पूरा लेटर लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे कि एक तुमने एक लेटर लिखा, ठीक है, तुम्हें कोई ऑर्डर तुमने दिया था, चलो तुमने अमेज़न में कोई ऑर्डर दिया या फ्लिपकार्ट में दे दिया, ठीक है, फ्लिपकार्ट में कोई ऑर्डर दिया और तुम्हें वो ऑर्डर जो है कैंसिल करना है, ओके तो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो तुम सब्जेक्ट लिखोगे और ये कोलन बना दोगे और उसके बाद क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, गेटिंग इट। या यहाँ पे तुम रिगार्डिंग भी लिख सकते हो, रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, गेटिंग इट। अब प्रिंसिपल को आपने लिखना है तो किस चीज़ से लिखोगे, हाँ ये तुम खुद करोगे, ओके मैं ये नहीं बताऊंगी, गेटिंग इट। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि जब तुम्हें कोई ऑर्डर कैंसिल करना था तो तुमने क्या करा, सब्जेक्ट का लिख दिया रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लेटर का जो सब्जेक्ट है उसे लिखोगे, ऑलराइट। अब आपने सब्जेक्ट भी लिख दिया, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, हाँ अब आती है सैल्यूटेशन, गेटिंग इट, यानी कि ग्रीडिंग, ग्रीड भी तो करोगे आप, ओके आपको ग्रीड भी तो करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मल लेटर्स हैं, जैसे आप किसी से बहुत दिनों में मिलते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे एल्डर्स होते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, आप या तो उनको नमस्ते करते हैं या उनके पैर छूते हैं, दो ही चीज़ें तो करते हैं, ओके। या फिर बहुत दिनों में अपने फ्रेंड्स को मिलोगे तो तुम हेलो करते हो, यू शेक हैंड्स, लेकिन अब कोविड-19 हो गया तो डू नॉट शेक हैंड्स, ऑलराइट, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना बना के रखना है। एनीवेज सो सैल्यूटेशन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, सैल्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, ग्रीडिंग होता है, एक हेलो करना, ओके तो ऑब्वियसली अब आप हेलो सर तो नहीं लिख सकते, है ना, नेवर जस्ट मेक इट वन थिंग। तो बहुत सारी जो मिस्टेक तुम लोग करते हो, कभी भी जब आप प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, हेलो नहीं लिखना है, ओके हेलो जो होता है, ये जो वर्ड है ये क्या बता देता है कि आप क्या हो रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। आई नो तुम्हारा इंटेंशन नहीं है, बट मेनी ऑफ यू डू दैट, ओके हेलो नहीं कहना चाहिए कभी भी, ऑलराइट तो आप हेलो नहीं कह सकते, ओके सो स्पेशली इन लेटर, whenever you're texting any professor, किसी भी प्रोफेसर को जब आप लिख रहे हो तो कभी भी हेलो से स्टार्ट नहीं करना, आप उन्हें प्रॉपर एड्रेस करिए, आप उन्हें गुड मॉर्निंग करिए, ग्रीडिंग्स दीजिए। ग्रीडिंग्स जो आपकी होनी चाहिए वो थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल लगनी चाहिए, वरना हमें क्या लगेगा कि मे बी द स्टूडेंट ही इज़ डिग्रेडिंग अस, और जब भी ये चीज़ आएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो पूरा इम्प्रेशन है वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, गेटिंग इट। तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहते होंगे कि आपका नेगेटिव इम्प्रेशन पड़े किसी के भी आगे, है ना, आप तो हमेशा यही चाहते होंगे दैट हमें सब अच्छा, हमें अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, ऑब्वियसली समझ रहे हो ना। क्या होता है कि कभी कभी सडनली अचानक जो है प्रोफेसर्स का जो बिहेवियर है वो आप अलग सा हो जाता है और आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज तुमने कुछ ऐसे बोल दिया जो उन्हें पसंद नहीं आया, गेटिंग इट, बिकॉज मे बी यू डू नॉट वॉन्ट दैट कि आप डिसरिस्पेक्ट किसी को करें, बट बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स वो ऐसे हो जाएगा कि लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, गेटिंग इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से बोला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, परफेक्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पहाड़ के बच्चे होते हैं इनमें यही एक प्रॉब्लम है, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, आई हैव सीन दैट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल,
बट व्हाट दे डू, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उस तरीके का नहीं होता, घर पे भी आप देखते होंगे कि किस तरीके से आप बोलते हैं, तो ये चीज़ घर पे ही स्टार्ट होनी चाहिए। अपनी मम्मी को कैसे ड्रेस करते हैं, कई लोग मैंने यहाँ पे देखा है कि आप तू करके ड्रेस करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। गेटिंग इट? क्योंकि जो आपसे बड़े हैं कभी भी उन्हें तू या तुम करके एड्रेस नहीं करना चाहिए। तो ये जो होता है हमारा बिहेवियर होता है। गेटिंग इट? दे आर द बेसिक मैनरिज्म, मैनर्स आपके एटिकेट्स। गेटिंग इट? तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे दैट हमारा जो सैल्यूटेशन है ये कैसा रहे, फॉर्मल रहे। यू कैन नॉट डेयर सर, dear sir, hello sir, no, you cannot write that. So instead of that, what you will write? You will write respected sir, or yes, one thing, this is very important. Some of you are writing meme. What is that? This is ma'am. Meme is something else. Getting it? Meme. This is not meme. Alright, this is meme. So this meme, this is wrong. And whenever you're addressing your senior, the proper formal thing would be madam. Getting it? Ma'am, it is little disrespectful. Not that much, but little. Proper formality or formal, when you are addressing some of your teacher who are females, you will address her madam. Anyways, ma'am will work, never mind. But whenever you're writing a formal letter, you will address the person with respected sir / madam. Getting it? So this is the format, this is the basic format, and just remember this thing, हर एक फॉर्मेट का सेलेक्टेड नंबर है. हाउ यू हैव रिटन दिस डेट, इसका एटलीस्ट हाफ नंबर होगा. किस तरीके से आपने एड्रेस मेंशन किया है इसका हाफ नंबर होगा. और व्हाटसोएवर इज द पैटर्न ऑफ द नंबर, वो पैटर्न पे डिपेंड करता है. अगर ये 5 नंबर का है तो इसका नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. अगर ये ज़्यादा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक वो 11 नंबर का है, तो इस तरीके से फॉर्मेट डिवाइड होगा नंबर्स का. नेम ऑफ द एड्रेस, नेम ऑफ द एड्रेसी एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी किस तरीके से लिखा है इसका नंबर होगा. सब्जेक्ट गड़बड़ तो नहीं कर दी, कई लोग सब्जेक्ट नीचे लिख देते हैं, ये गड़बड़ तो नहीं हो गई है. सैल्यूटेशन ठीक लिखा है या नहीं, इस चीज़ का नंबर. ऑब्वियसली अगर 11 नंबर का क्वेश्चन है, गेटिंग इट, तो 8 नंबर के तो आपके बॉडी के मार्क्स हैं, और बाकी राइट बाकी जो नंबर हैं 8 नंबर नहीं, बल्कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, इसे 9 कर लीजिए. चलिए, गेटिंग इट. 70% आप सोच लीजिए बॉडी के नंबर हैं, 30% बट आपके फॉर्मेट के नंबर हैं. गेटिंग इट. तो आप फॉर्मेट सही लिखते हैं, बॉडी बहुत अच्छी नहीं लिखते, तब भी 11 में से, माना अगर 11, वी आर जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, राइट, वी जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल. अगर माना 11 नंबर का लॉन्ग जो लेटर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन 11 नंबर का आ जाता है फॉर्मल लेटर का, तो एटलीस्ट अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है, बॉडी बहुत अच्छी भी नहीं लिखी, फिर भी यू विल स्कोर अराउंड 6 इफ़ द फॉर्मेट इज़ करेक्ट. Getting it? So yes, we will in this note we will end this lecture. ओके, तो बॉडी की बात हम कल करेंगे. अभी मुझे सब लोग फॉर्मेट जो फॉर्मल ये जो मैंने फॉर्मल लेटर्स का जो स्ट्रक्चर है उसे तुम लोगों को अच्छे से जॉट डाउन करना है. गेटिंग इट. और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करिए. ऑल राइट, ओके, टेक केयर.